जय भोलेनाथ। जटाटवी गलज्जलम प्रवाह पावितस्थले गलेवलंब्य लंबितांबुजंग तुंग मालिकाम डमड 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 निनाद वड्डवयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। जय भोलेनाथ। एचएसएससी हरियाणा ग्रुप डी के लिए आज ये हमारा 39वां दिन रहेगा और आज की क्लास में आप लोगों की फरमाइश पर लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर मेंसुरेशन शुरू कीजिए, और ये हमारा चैप्टर रहता भी है इस किताब से। ये आपकी किताब है और इसमें से हम करेंगे आज मेंसुरेशन अक्षेत्र मिति के सवाल। जितना भी टोटली ये जो चैप्टर है ना, सारा फार्मूला बेस्ड होता है, आपको फार्मूले आने चाहिए। और इस किताब की खासियत यही है कि इसमें जो दे रखे हैं ना टाइप नंबर 1 2 3 4, वो बहुत ही अच्छे और सिस्टमेटिक ढंग से दे रखे हैं। जैसे कि मैं बात करूं टाइप नंबर 1 में इसने दे रखा है समकोण त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन, उसके बाद आयत से, वर्ग से, उसके बाद शंकु बेलन, इस टाइप से जो है ना इंक्रीज करते हुए जा रहे हैं। तो ये अच्छी बात लगी मुझे इस किताब में। तो हम शुरुआत करेंगे आज टाइप नंबर 1। जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना, साथ साथ उसके फार्मूले भी आपको यहाँ पर याद होते रहेंगे। और टोटली चैप्टर में जितने फार्मूले हैं ना, वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी अवेलेबल करवा दूंगा, और वैसे भी मैं पोस्ट के जरिए आपको बता दूंगा। फार्मूले आपने वहां से याद कर लेने हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जितने भी फार्मूले बनेंगे वो सारे मैं यहाँ पर करवाता ही रहूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं कालों के काल महाकाल के नाम से। पेज नंबर 120 और टाइप नंबर 1 रहेगा आपका। सवाल है, एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई जो समकोण बनाती है वह 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की परिधि निकालना है। परिधि का मतलब होता है भुजाओं की जितनी भुजाएं है ना, इनको जोड़ देना एक बार, वो परिधि हो जाएगी। परिमाप भी क्या होता है? परिधि ही होती है। परिमाप का मतलब है चारों ओर का माप। अगर एक आयत देता है, उसकी पूछ लेता है परिमाप क्या होगा, तो हम कैसे निकालेंगे? उन सभी भुजाओं का योग कर देंगे, इसको बोलते हैं परिधि या परिमाप। ठीक है, तो यहां से हमें एच इस भुजा का नहीं पता, अगर इस भुजा का पता होता तो हम इन सभी भुजाओं को जोड़ देते भुजाओं को, और क्या आ जाती? परिधि आ जाती। ये कैसे निकालेंगे? समकोण त्रिभुज में जो ये होती है ना, ए और बी का स्क्वायर, ए बी कितनी है? 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस लंब भी बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस कितना है? बीसी 5 है, तो 5 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। h के बराबर h का स्क्वायर के बराबर है। तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 144। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 इज इक्वल टू h का स्क्वायर। तो इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 169 इज इक्वल टू h का स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर रूट कर देना, तो यहां से क्या आ जाएगी? h की वैल्यू आ जाएगी, h कितना आ गया? 13। यहां से 13 सेंटीमीटर आ जाता है h। अब बात करते हैं इसकी परिधि की। तो परिधि क्या हो जाएगी? इन भुजाओं को जोड़ देना, यानी कि 12 प्लस 13 प्लस 5, 12 13 और 5 को जोड़ देना, तो कितना हो जाएगा? 13 और 5 18, और 12 जोड़ेंगे तो 30 सेंटीमीटर। और यही सवाल में दे रखा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सवाल को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, यदि एक समभुज त्रिकोण की उच्चता 12 सेंटीमीटर है तो उसका अक्षेत्रफल बताना है। समभुज का मतलब होता है समान भुजाएं हो जिस त्रिभुज की, उसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। तीनों भुजाएं बराबर बराबर हैं, और इसका जो अक्षेत्रफल निकालते हैं ये होता है √3/4 गुणा में भुजा का स्क्वायर। कोई भी भुजा है बराबर होती है सभी भुजाएं, तो इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर गुणा कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा अक्षेत्रफल। हमें ए नहीं पता, ए यहाँ से निकालेंगे। जो इसकी हाइट है वो कितनी है? 12 है, ये 90 डिग्री कोण बनाते हैं यहाँ पर। तो जब ये भुजा पूरी की पूरी ए है, ये वाली बी और सी, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री पर काटता है बीचों बीच, तो ये जो भुजा बचेगी, तो ये बचेगी आपकी यहां से लेकर यहां तक जो मैंने लिखी है ए का आधा। ठीक है, ये हो जाएगी ए आधा। जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसी तरीके से हम ये ए निकाल देंगे। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो 12 का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस कितना है? a/2, इसका स्क्वायर करेंगे, ये किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा, हाइपोटेनियस यानी कर्ण के बराबर, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 144 प्लस ए स्क्वायर बटे में 4 इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस इसको इधर लेकर जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 4 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? 144 के। यहां से 4 एकम इस तरीके से गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 144। यहां पर कर देता हूं इसको सोल्व। अब यहां से क्या बचेगा? 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर गया तो 3a स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 4 इधर गुणा हो जाएगा, 144 गुणा में 4, और 3 यहाँ नीचे आ जाएगा इस तरीके से। तो a का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 144 गुणा में 4 बटे में 3। ए स्क्वायर पता चल गया, और ए स्क्वायर पता चल गया तो यहां रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो √3/4 गुणा में ए स्क्वायर कितना है? ये रहा 144 गुणा में 4 और बटे में 3। 4 से 4 कैंसिल, 3 से काट देना, 3 चौके 12, 3 8 24। तो आंसर क्या आ जाएगा? 48√3। ये हो जाएगा आंसर, अक्षेत्रफल हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का ये।
क्वेश्चन नंबर 3, 8 सेंटीमीटर कर्ण वाले समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का अक्षेत्रफल बताना है। दो भुजाएं बराबर हैं, समद्विबाहु दो भुजाएं जिसके बराबर समकोण त्रिभुज ये बनेगी जिसमें ये भुजाएं बराबर हैं और कर्ण कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर ये है, तो इसका क्षेत्रफल बताना है। इस प्रकार हम क्या करेंगे, इन भुजाओं, आपको पता है ये क्या होता है, ए का स्क्वायर समकोण त्रिभुज में ए का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर है हाइपोटेन्यूज कर्ण के स्क्वायर के बराबर। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, तो यहां से 64 लिख लेते हैं इसको, ठीक है 64। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये हो जाएगा 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 64 और ए स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, किसके बराबर आ जाएगा 32 के बराबर आ जाएगा। तो ए स्क्वायर आपको पता चल गया, यहां पर रखना है, आंसर आ जाएगा 1/2 गुना में ए स्क्वायर कितना आया है 32 आया है, यहां लिखेंगे 32, 2 से काट देना तो कितना आ जाएगा 16। यहाँ पर सेंटीमीटर है ना तो वर्ग सेंटीमीटर में आना चाहिए, यहाँ पर मीटर में दे रखा है कोई बात नहीं, तो ये हो जाएगा। जो भुजाएं जिस चीज में दे रखी है, जैसे सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर में है तो वर्ग मीटर, फुट में है तो वर्ग फुट, ऐसे होता है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, एक त्रिकोण का तल उसकी ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। ये त्रिकोण है, इसकी ऊंचाई से जो ये बेस है ये 3 सेंटीमीटर अधिक है। यदि इस त्रिकोण का क्षेत्रफल 20 है तो बताना है सवाल में उसका तल कितना होगा यानी बेस कितना होगा। इस बेस को हम बता देंगे यहाँ से। क्षेत्रफल 20 दे रखा है और आपको पता है त्रिकोण का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, किसके बराबर है, ये दे रखा है 20 के बराबर है। यहां से हम निकाल देंगे 1/2, इधर इसको हम गुणा कर सकते हैं, ये बचेगा b इंटू एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40। बेस कितना है h+3 है, h+3 इंटू हाइट कितनी है h है, यहां लिखेंगे h इज इक्वल टू 40, इसके बराबर हो जाएगा। तो यहां से गुणा करेंगे ये हो जाएगा h² प्लस 3h बराबर है 40। h² इक्वेशन बनेगी अब ये 3h माइनस 40 इज इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगी। तो इस इक्वेशन में कौन सा फिट होता है, इसके दो फैक्टर करेंगे, एक है 8 और एक है 5, जिसको गुणा करने पर क्या आता है 40 आता है। इस तरीके से दो फैक्टर हो जाएंगे और यहां से आप पता कर सकते हो अगर हाइट 5 है तो यहां से जो ये बेस है इससे 3 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि बेस कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, 3 इससे ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब जो ये एच आई है ये कितनी आ जाएगी h+3, बेस कितना आ जाएगा 8, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 8 सेंटीमीटर, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक समकोण त्रिभुज में यदि आधार की लंबाई 8 है और इसकी ऊंचाई 6 है तो ये बताना है। बिल्कुल आसान है, मैंने आपको पता है समकोण त्रिभुज में परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 36 प्लस बेस का स्क्वायर 8 8 64 इज इक्वल टू किसके बराबर, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। ये हो जाएगा 100 बराबर है किसके h² के, दोनों तरफ अंडर रूट कर देना, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये किसके बराबर आ जाएगी 10 के बराबर आ जाएगी और ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है, ये कोई त्रिभुज है भुजाओं का अनुपात दे रखा है और इसका परिमाप भी दे रखा है 104 परिमाप दे रखा है। परिमाप मैंने क्या बताया था शुरुआत में ही, तीनों भुजाओं का योग दे रखा है ये 104। तो यहां से क्या करना है एलसीएम ले लेना, पहले एलसीएम आ जाएगा 12, इसको यहां पर गुणा करेंगे तीनों में 12 और ये गुणा में 12, ये हो जाएगा 4 3 12, ये हो जाएगा 3 चौके 12, ये हो जाएगा 2 6 12, यानी कि जो भुजाएं हैं वो किस अनुपात में है 6 4 और 3, और तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो परिमाप आ जाएगा, यानी कि 6 और 4 10 और 3 13, और जबकि तीनों भुजाओं का योग कितना है परिमाप 104, 13 8 104। तो बड़ी भुजा कौन सी हो जाएगी 6 है बड़ी भुजा, इसको 8 से गुणा कर देना 8 6 48, यही आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी पूछता तो इस 3 है सबसे छोटी, इसको 8 से गुणा कर देना 8 3 24, ये हो जाता। इस तरीके से आपने निकाल देना है। टाइप नंबर 2 का पहला सवाल देखो ध्यान से, आयत की लंबाई 10% बढ़ाई जाती है और उसकी चौड़ाई 10% कम कर दी जाए तो नए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, ट्रिक से करेंगे, कुछ नहीं करना, ये सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है, आसान आया तो ये जरूर आएगा। करना क्या है 10% बढ़ा दिया और 10% घटा दिया तो कितना प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा, हमेशा कमी होती है 1% की कमी। इन सवालों में जितना परसेंट बढ़ाया है उतने प्रतिशत कम करता है ना तो हमेशा कमी होगी। यहां पर ऐसा भी कह सकता था 20% बढ़ाया जाए और 20% कम किया जाए लंबाई चौड़ाई को तो प्रभाव कितना पड़ेगा क्षेत्रफल पर, हमेशा ही माइनस करेंगे, यानी पर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4% की कमी होगी। ऐसे सवाल प्रॉफिट एंड लॉस में भी पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से अगर 30% कहता तो 30 गुणा 30/100 कर देते, 3 3 9% की कमी हो जाती। इन सवालों को इस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 2, एक बढ़ई ने 10 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का एक आयताकार चौखट बनाया है, ये चौखट बना दी, ठीक है, दरवाजा बना दिया। यदि बढ़ई जो है ना मिस्त्री लगा लो, ऐसा ही चौखट पहले लंबाई और चौड़ाई का 2 गुना माप लेकर बनाना चाहता है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि पहले जो इसने भुजा बनाई है ना ये चौखट, लंबाई भी वो चौड़ाई 2 गुना कर दिया और चौड़ाई को भी 2 गुना कर दिया तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। देखो ऐसा नहीं है ठाकर 10 गुना 2 करके 20 आ जाओ सीधा, है गलत हो जाएगा। इसको देखो मान लेते हैं ये x चौड़ा है और ये y इसकी जो है लंबाई है और ये चौड़ाई है,
यानी कि जो एरिया है ना इसका, इस चौखट का कितना है, x इंटू वाई इज इक्वल टू कितना, 10। इसी प्रकार अब लंबाई चौड़ाई दो गुना कर दी, अब ये चौड़ाई 2x और लंबाई कितनी 2y हो जाएगी, इसका एरिया कितना हो जाएगा 2x इंटू 2y हो जाएगा, यानी कि 4x y, और एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 10 है, तो यहां पर गुणा करना पड़ेगा 10 से, तो कितना हो जाएगा 40 वर्ग मीटर हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 23 का अंतर है, उसकी परिधि 206 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो लंबाई चौड़ाई में अंतर इतना है, तो लंबाई अगर x मान लेते हैं तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, इससे 23 कम हो जाएगी, ठीक है। और आयत की दोनों भुजाएं आमने सामने देखो बराबर होती हैं, और ये चौड़ाई है, अगर ये है तो चौड़ाई ये भी हो जाएगी, ठीक है। और इसकी परिमाप यानी कि परिधि दे रखी है 206। परिधि क्या होती है, इन सभी भुजाओं का योग, इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो x प्लस x माइनस 23 प्लस x माइनस 23 किसके बराबर है, 206 के बराबर है। यहां से आसान भाषा में समझेंगे बिल्कुल, x और x कितना हो जाएगा 2x, और यहां से ये x है और ये x है, जोड़ेंगे तो ये भी 2x, तो हम इसको 4x लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 4x, 4 टाइम था ना, जोड़ दिया, और ये माइनस में 23 और 23 कितना हो जाएगा 46 इज इक्वल टू 206। तो 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 252, 6 और 6 12, 4 और 1 5, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 6 का 24 और 4 3 12, 63 आ जाएगी x की वैल्यू। पूछ क्या रखा है, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल आयत का क्या होता है, लंबाई को और चौड़ाई को गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा। लंबाई यहां से निकाल सकते हैं, x कितनी है, ये आ गई 63, यानी कि ये 63 है, तो ये भुजा कितनी होगी, 63 में से 23 कम होगी, यानी कि ये 40 हो जाएगी, और इनको मल्टीप्लाई करना है, आसानी से निकाल देंगे आंसर। देखो 0 से ये आ जाएगी 0, 4 3 12, 4 6 का 24 और 1 कितना 25, तो 2520 ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, आयत की लंबाई और चौड़ाई 8 और 6 सेंटीमीटर है, तो उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। देखो विकर्ण की लंबाई कैसे निकाल सकते हैं, बेस का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर, यानी कि ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना 36, किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा x के स्क्वायर के बराबर, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100 इज इक्वल टू x स्क्वायर, अंडर रूट कर देना दोनों तरफ, यहां से क्या आ जाएगी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, इसका मतलब ये कितना है 10। इस तरीके से आंसर निकाल देना, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। ये कोई आयताकार पार्क है जिसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो 3:2 है, यानी कि जो ये लंबाई है ये 3 अनुपात में 3x मान लिया, चौड़ाई 2x मान लिया, क्योंकि 2 के अनुपात में है, चौड़ाई बराबर होती है लंबाई बराबर होती है, इस तरीके से आयताकार में। तो एक आगे क्या कर रखा है क्वेश्चन में, यदि एक व्यक्ति पार्क की सीमा के चारों ओर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चक्कर पूरा करने में 8 मिनट लगते हैं उसे, इसका मतलब ये क्या है, परिधि होती है चारों तरफ घूमने में उसे, अगर वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 8 मिनट में पूरा चक्कर पूरा करता है, तो यहाँ पर किलोमीटर है, किलोमीटर प्रति घंटा, 8 मिनट को हमने घंटे बना दिए, तो 12 5 60, गुणा में कर लेना 1000, क्योंकि मीटर में है, तो यहाँ पर 5 दूनी 10 0 0 1600 मीटर ये आ जाएगा। एक चक्कर कितने का है, पूरा 1600 मीटर का है, तो हमें पता चल जाएगा परिमाप क्या होता है आयत का, सभी भुजाओं को जोड़ देंगे किसके बराबर 1600 के, तो 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10, तो यानी कि 10x किसके बराबर है 1600 के बराबर, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 160। यहां से आपको पता चल जाएगा लंबाई चौड़ाई, इससे आप आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। यहां से x की वैल्यू रखेंगे तो 16 या 48 ये हो जाएगा 480, और ये हो जाएगा 16 दूनी 32 320, 480 लंबाई गुणा चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है, लंबाई है 480, चौड़ाई है 320, गुणा कर लेना ये हो जाएगा 1560 00। ऑप्शन देखो कौन सा इसमें 1536 आएगा, गुणा करके देखना बिल्कुल एग्जैक्ट यही आएगा 1536 00। इसमें दे रखा है राइट आंसर 1, यानी कि गलती से दे रखा है, इसका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 4 1536 00, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सवाल सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, किसी आयत की लंबाई में 10% वृद्धि करने पर चौड़ाई में कितनी कमी करनी होगी जिससे क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना रहे। चौड़ाई में देखो सीधा आपने निकालना है, तो ऊपर लिखना है 10% की क्या की गई है, लंबाई में वृद्धि की गई है, तो बटे में 100 10% यहाँ जोड़ देना, गुणा में 100 कर देना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा चौड़ाई में इतनी कमी करनी पड़ेगी। अगर बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करते हो तो ये रहेगा, बेसिक से करते हैं इसको, 10 अगर लंबाई है तो हम चौड़ाई 11 मान लेते हैं, और इसको गुणा करेंगे लंबाई चौड़ाई को, तो ये आ जाएगा क्षेत्रफल। अब लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी, तो 10 का 10% कितना होता है 1, यानी कि अब कितनी हो जाएगी लंबाई 11, लेकिन क्षेत्रफल 110 ही रहना चाहिए। जब 110 लंबाई चौड़ाई रहेगी गुणा करेंगे, तो यहाँ पर ये क्षेत्रफल 110 है, तो भुजा लंबाई 11 है, तो यहाँ से चौड़ाई कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। इसका मतलब पहले अगर भुजा 11 थी चौड़ाई, तो इसको 10 करना पड़ेगा यहाँ पर, तो कितनी कमी करनी पड़ेगी यहां से पता चल जाएगा। 11 था, अब लंबाई 11 हो जाती है, चौड़ाई कितनी हो जाती है 10, यानी कि 11 से 10 हुआ है, क्षेत्रफल आपका बराबर रहेगा 110, तो कितनी जो है कमी करनी पड़ेगी चौड़ाई में, 1 की कमी करनी पड़ेगी, पहले कितनी थी यहाँ पर 11 से करनी पड़ेगी कम, तो गुणा में 100 कर देना, तो भी आपका आंसर कितना आ जाएगा 9 सही 1/11% की कमी करनी पड़ेगी, ये आंसर हो जाएगा। आज हमने इसके जो है टाइप नंबर 2 कंप्लीट कर लिए हैं।
आज मैंने 2 वीडियो बनाई थी, एक सुबह डाली थी आपके लिए मॉक प्रैक्टिस सेट, मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 डाला था और एक ये डाली है। तो आज बहुत ज्यादा लंबा जो है ना, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज होगी शरीर की भी, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए। कल मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्द, कल 1 तारीख है शायद ना, 1 ही तारीख है, और 2 तारीख तक आपका जो है ना मेंस्ट्रुएशन खत्म हो जाएगा, यानी कि 2 क्लास और लगेंगी। थोड़ा बड़ा चैप्टर है, ठीक है। कमेंट में लिख देना जय भोलेनाथ और इसको शेयर कर देना।